नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शहर के बीचों बीच बनेगा छोटे वाहन और पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास, जाम से मिलेगा निजात। शहर में जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। शहर के बीचों बीच कालू सिद्ध मंदिर पर सबसे ज्यादा यातायात और पैदल यात्रियों के दबाव को देखते हुए अब जिला प्रशासन छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर जाम से निजात मिल सके। साथ ही बाजार से बाहर जाने वाले छोटे वाहनों एवं पैदल यात्रियों को सड़क से गुजरना न पड़े। अब अप्रैल महीने में जारी होगा कनिष्ठ अभियंता पद का परीक्षा कार्यक्रम, इंटरव्यू से मिलेगी निजात। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए नए विज्ञापन अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में जारी होने जा रहा है। साथ ही परीक्षार्थियों को अब इंटरव्यू की चिंता नहीं करनी होगी। शासन के निर्देश के बाद इंटरव्यू की बाध्यता खत्म हो जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के आयोग की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। लाठीचार्ज पर आई जांच रिपोर्ट के बाद उठने लगी सवाल, कई बातों का जवाब मिलना बाकी। राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज मामले की जांच रिपोर्ट शासन में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। दरअसल इस जांच रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय जो चिट्ठी लिखी है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। यही नहीं, न केवल इस जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि ऐसी कई बातें हैं जिनका आधिकारिक तौर पर जवाब आना शेष रह गया है। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने पूछे सवाल। देहरादून में युवाओं का हुजूम जब सड़कों पर जुटा तो शहर के मुख्य मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पथराव के साथ लाठीचार्ज की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। बस इन्हीं बातों को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की जांच में दर्शाया गया है। गृह विभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय को लिखी चिट्ठी से यह साफ हो गया कि गढ़वाल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस के बल करने को सही ठहराया है। हालांकि इस जांच रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन गृह विभाग की चिट्ठी सामने आने के बाद गढ़वाल कमिश्नर की जांच पर सवाल उठने जरूर लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उठाए हैं। बॉबी पवार ने पूछा कि इस जांच में घटना से पहले के दिन को लेकर किसकी गलती मानी गई है, यह चिट्ठी में स्पष्ट नहीं किया गया है। कोटद्वार के सने चट्टी के 4 गांवों में पेयजल संकट गहराया, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश कम होने से कोटद्वार में मार्च माह में पेयजल देखने को मिल रही है। कोटद्वार क्षेत्र सने पट्टी के आदि आबादी के 4 गांवों में जल संस्थान पेयजल आपूर्ति करने में नाकाम हो रहा है। चारों गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटद्वार तहसील पहुँचकर उप जिलाधिकारी से पेयजल आपूर्ति की मांग की। वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े, डॉक्टर ने दी ये टिप्स। डॉक्टर का कहना है कि मौसम के परिवर्तन होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर बुजुर्ग और वयस्कों को सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम और बुखार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए चिकित्सकों का मानना है कि सावधानी बरतने की काफी जरूरत है। वहीं साफ सफाई का ध्यान रखें। कोई भी चीज खाने से पहले साफ सफाई बहुत जरूरी है। चिकित्सकों का कहना है कि अभी पॉलन सीजन भी चल रहा है, इसलिए एलर्जी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शिवनकोट के बेघर लोगों के साथ कांग्रेस और यूकेडी ने पालिका का किया घेराव। मसूरी शिवनकोट के बेघर लोगों को आवास दिलाए जाने को लेकर यूकेडी 13 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से सवाल करेगी। वह शिवनकोट के लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन करने के बाद मकान न मिलने की बात पुरजोर तरीके से उठाकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगेगी। मदद की दरकरार। संगीत नाटक अकादमी विजेता लोक कलाकार रामलाल की किडनी फेल, मदद की दरकरार। अपने संगीत और जगरी के लिए लोगों का मनोरंजन करने वाले लोक कलाकार रामलाल को मदद की दरकार है। रामलाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन आज उनके पास इतना इलाज कराने के लिए रुपए तक नहीं है। रामलाल की किडनी फेल हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी किडनी भी बीमारी से प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में गरीब रामलाल को मदद की दरकार है। नियमों को ताक पर रखकर हो रहा निर्माण, बिल्डर पर धमकाने का आरोप। ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लोग मुखर हो गए हैं। बिल्डरों की मनमानी को लेकर उन्होंने एसडीएम सौरभ असवाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि जब वो अवैध निर्माण को लेकर आपत्ति जता रहे हैं तो बिल्डर उन्हें धमका भी रहे हैं। रानीखेत में आग से दूध कर जली बस, टला बड़ा हादसा। रानीखेत में कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बस में अचानक आग लग गई। जब तक कुछ कर पाते तब तक पूरी बस जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि यह बस पार्किंग में खड़ी थी, तभी अचानक आग की लपटें नजर आने लगी। हालांकि लोगों ने दमकल विभाग को सूचना भी दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक बस पूरी तरीके से जल चुकी थी। भगवानपुर में कार ने मजदूर को कुचला, मौके पर मौत। भगवानपुर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास साइकिल सवार व्यक्ति को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ आ गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद हादसे के बारे में लोगों से जानकारी ली। मसूरी शिफनकोट को लेकर एसडीएम ने की बैठक, बेघरों को जमीन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने नगरपालिका हंस फाउंडेशन और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल के साथ एक संयुक्त बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने पालिका अधिशासी अधिकारी को 3 अप्रैल तक शिफनकोट के लोगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही हंस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन करने को कहा।
ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने दी जान, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हल्द्वानी में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। मामले में युवती की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ग्लोबल इंडिया चिट फंड कंपनी पर बड़ा एक्शन, मालिक के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। सैकड़ों लोगों को 5.5 करोड़ का चूना लगाने वाली चिट फंड कंपनी ग्लोबल इंडिया सर्विस के मालिक के खिलाफ जनपद के 4 थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर कंपनी के मालिक के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। एसएसपी ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना थाना प्रभारियों को सौंपी है। राज्य आंदोलनकारियों ने पीआरडी जवानों की समस्याओं को उठाया, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने पीआरडी कर्मियों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार से न्याय की मांग उठाई है। आंदोलनकारियों ने कहा कि पीआरडी जवान पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी वर्षों से निभाते आ रहे हैं। चुनाव ड्यूटी, परीक्षाएं, मेला, त्योहार, सुरक्षा व्यवस्था, विभागीय कार्य और ट्रैफिक व्यवस्था तक की जिम्मेदारी को ये जवान बखूबी निभाते हैं। लेकिन हाल में एक पत्र जारी किया गया है कि पीआरडी के वर्दीधारी जवानों की जगह एक प्राइवेट एजेंसी लाने की तैयारी की जा रही है, जिसका राज्य आंदोलनकारी घोर विरोध कर रहे हैं। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने निकाली रथ यात्रा, लोगों से की ये अपील। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने दोनों सरकारों पर शहीद आंदोलनकारियों की कल्पना और राज्य की अवधारणा के अनुरूप कार्य नहीं करने का आरोप लगा है। इसी कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने लोगों से सरकार के खिलाफ लामबंद होने की अपील करते हुए रथ यात्रा निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों ने लोगों को पर्चे भी वितरित किए। देहरादून सैन्य धाम प्रोजेक्ट का 40% काम हुआ पूरा, गणेश जोशी ने किया निरीक्षण। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट की भी समीक्षा की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री विभागीय अधिकारियों के अलावा कार्यदायी एजेंसी से भी संतुष्ट नजर आए। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में सभी अटैचमेंट कैंसिल, डीजी ने जारी किए आदेश। शिक्षा विभाग में सुगम स्थानों पर तैनाती को लेकर हमेशा से ही विभाग अधिकारियों पर भी दबाव बना रहता है। बड़ी बात यह है कि राज्य में तबादला नीति लागू होने के बाद कई बार अटैचमेंट इस नीति के आड़े आते दिखते हैं। दरअसल कई बार अटैचमेंट व्यवस्था का सहारा लेते हुए दुर्गम से बचने की कोशिशें भी महकमे के शिक्षक और कर्मचारी करते आए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सभी अटैचमेंट निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को हरदा ने बताया हास्यास्पद, उठाए सवाल। 9 फरवरी को राजधानी में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज मामले की रिपोर्ट आ गई है। मामले में गढ़वाल कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को सही बताया, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। पूर्व सीएम हर्ष रावत ने इस जांच रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है। ट्रेन की चपेट में आने से 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पत्तनगर थाना क्षेत्र स्थित नगला रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना घटी है। नगला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गया हुआ था, तभी यह हादसा हो गया। इस हृदय विदारक घटना से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद सूचना परिजनों को दे दी गई। घटना के बाद परिवार में शोक है। लक्सर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हल्ला, केंद्र सरकार को घेरा। बालावाली तिराहे पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पीठ पर सिलेंडर रखकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तारीफ की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से भी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 13 मार्च को गैरसैंण कूच करने की बात भी कही। 8 उप निरीक्षकों का हुआ तबादला, देहरादून एसएसपी ने दिए निर्देश। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने 8 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। बता दें कि 9 फरवरी को देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन मामले में आई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपर मुख्य सचिव गृह राथा रतोड़ी ने जारी किए, जिसके अनुसार एसएसआई कोतवाली चौकी प्रभारी और धारा चौकी को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एसएसपी ने कल शाम को उप निरीक्षक को ट्रांसफर कर दिया। धारा चौकी प्रभारी विवेक राठी को थाना चक्राता और एसएसआई कोतवाली नगर को प्रमोद शाह को थाना मसूरी ट्रांसफर कर दिया गया। नकल विहीन परीक्षा कराना विभाग के लिए चुनौती, 25 मई से पहले घोषित होगा रिजल्ट। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। धन सिंह रावत ने अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराने के निर्देश दिए। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। उधर बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 25 मई से पहले जारी किया जाएगा। नंदा गौरा योजना फर्जीवाड़ा मामला, रेखा आर्य ने दिए कार्रवाई के निर्देश। हरिद्वार जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से नंदा गौरा योजना का लाभ अपात्रों को दिया गया है, जिसको गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अपात्रों के अभिभावकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। हरिद्वार में आपसी विवाद में एक युवक का सिर फूटा, गोली लगने की उड़ी अफवाह। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्षों की लड़ाई में एक युवक का सर फूट गया, लेकिन अफवाह गोली लगने की उड़ गई।
जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं डॉक्टर ने बताया कि युवक के सिर पर चोट लगी है लेकिन गोली नहीं लगी। रिश्तेदार ने विधवा महिला को दिया शादी का झांसा, बनाए शारीरिक संबंध। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा भी बताया है। महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। कनकल पुलिस के हत्या चढ़े 2 तस्कर, 1.5 लाख रुपए की स्मैक बरामद। हरिद्वार के कनकल थाना पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से बरामद स्मैक की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों को स्मैक की सप्लाई करते थे। अब पुलिस उन छात्रों की भी जानकारी जुटा रही है जो उनसे स्मैक खरीदते थे। टिहरी एसएसपी नवनीत भुल्लर ने हिंडोला खाल थाने की जांची व्यवस्थाएं। मलेथा गांव में दिन दहाड़े लाखों की चोरी। टिहरी जिले के कीर्तिनगर के मलेथा गांव में चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर 3 लाख से ज्यादा कीमत के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मामले में कीर्तिनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अब मलेथा के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों की पहचान करने में जुट गई है। वहीं टिहरी एसएसपी ने हिंडोला खाल थाने की व्यवस्थाएं जांची। हथियार चलाएंगी महिला होमगार्ड। हथियार चलाने में पारंगत हुई महिला होमगार्ड सशक्त करने का बड़ा प्रयास। उत्तराखंड में होमगार्ड्स को सशक्त बनाया जा रहा है। पुरुष होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के बाद अब महिला होमगार्ड्स को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में पहली बार होमगार्ड्स को SLR हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिन दहाड़े घर में हाथ साफ कर गए चोर, लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। ऋषिकेश में दिन दहाड़े चोर घरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के नंदू फार्म का है, जहां चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। रामनगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पर हमला। यूकेलिप्टस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए तस्कर। उत्तराखंड में वन तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं, जो भी सामने आ रहा है उस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ऐसा एक मामला रामनगर से सामने आया है, जहां 100 से ज्यादा वन तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और यूकेलिप्टस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर फरार हो गए। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम धामी। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सामने उत्तराखंड में ऊर्जा संकट की बात रखी। सीएम धामी ने मार्च 2023 के उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। दोनों हॉस्पिटल से कोरोना वॉरियर्स को निकालने के नोटिस जारी। हेल्थ वर्कर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी। दोनों अस्पताल में रखे गए कर्मचारियों को 15 मार्च को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है, जिसका हेल्थ वर्कर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हेल्थ वर्कर्स ने मामले में अस्पताल के MS को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही हेल्थ वर्कर्स ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पैसेंजर कहते रहे लेकिन ड्राइवर ने नहीं कम की स्पीड। मसूरी झील के पास खाई में गिरी फॉर्च्यूनर कार, 7 घायल। मसूरी झील के पास बड़ा हादसा हुआ। एक फॉर्च्यूनर कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हादसे का कारण कार का हाई स्पीड में होना बताया जा रहा है। कोटद्वार एक्सपो का अप्रैल में होगा आयोजन। मेगा इवेंट की तैयारियों में जुटा प्रशासन। अप्रैल में कोटद्वार एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। कोटद्वार एक्सपो में करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। 5 में एक आरोपी आया था पुलिस के हाथ। 4 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। काशीपुर के नरेश हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 4 आरोपी की पुलिस को अभी भी तलाश है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। आरोपियों ने बीती 8 मार्च को नरेश की हत्या की थी। नरेश के परिजनों ने भी इंसाफ के लिए काफी हंगामा किया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।